का स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 12 मार्च 2021 शुक्रवार। दोस्तों आज यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आई हुई हैं। एचपीयू पीजी छात्रों के लिए कुछ अपडेट है। ओके, इसके अलावा दोस्तों हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो हिमाचल पुलिस की जो भर्ती अभी होनी है उसके बारे में ये अपडेट है, तो यहाँ पर डिस्कस देखेंगे करेंगे। और एचपीयू ने इन सभी को देगा, एचपीयू इन सभी को देगा ये सुविधा। हिमाचल में इस दिन होगी कैबिनेट मीटिंग, तो कैबिनेट मीटिंग की भी डेट यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों इस जगह पर फिर से लगा लॉकडाउन, तो ये भी हम बात यहाँ पे करेंगे। कहाँ पर जो है ये लॉकडाउन अभी लगा है और कहाँ पे मतलब ज़्यादा भी केसेस जो हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही हिमाचल में 24 घंटों के दौरान आए कोरोना के 92 नए केस। सिरमौर में सबसे अधिक 41, ऊना में 15, कांगड़ा में 13, सोलन में 12, शिमला में 4। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 59,439। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 662। आज 29 हुए ठीक, अब तक 57,774 हुए स्वस्थ। कुल मृतकों की संख्या हुई 990। दोस्तों ये है कोरोना के केसेस यहाँ पे हिमाचल में दिल्ली के कितने आ रहे हैं, 24 घंटों के दौरान कितने केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनकी भी संख्या दोस्तों अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अभी 92 आए हैं 24 घंटों के दौरान। तो देख लो पहले जैसा ही अभी हिसाब मतलब होता दिख रहा है यहाँ पे। जैसे पहले केसेस आ रहे थे दिन में 150, 150, 250, 350, 400, 500। तो अभी 92 केस पहले कम हो गए थे, बट फिर से अभी जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, यानी कि मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, सोचते हैं कुछ नहीं होगा, उनकी ही वजह से ये जो है केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप तो समझदार बनो, आप कहीं जाओ तो मास्क लगा के ज़रूर जाओ। ओके, और हैंड सैनिटाइज़र भी साथ लगाओ हाथों में, और लेके बैग में जाके बैग में ले जाओ कहीं भी अगर आपको जाना है तो। ओके, चलिए तो ये कुछ आपको दोस्तों अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन, केंद्र ने किया आगाह, सभी रहे सावधान। दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में बड़ा संक्रमण। तो देश के कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान इस साल कोरोना के सर्वाधिक 22,854 मामले सामने आए हैं। वहीं 126 की मौत हुई है। महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा 86% मरीज हैं। वायरस की तेज रफ्तार को देखते हुए नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि वायरस को हल्के में ना लें और सावधान रहें। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और कोरोना के 86% मरीज 6 राज्यों में ही हैं। 96.92% रिकवरी रेट, 1.40% मृत्यु दर। तो अब तक 2.56 करोड़ लोगों को लगा टीका। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कहाँ पे कितने केस हैं। और यहाँ पे हिमाचल में भी बढ़ने लगे हैं कोरोना केस, सरकार प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं डेली के, तो यहाँ पर भी अभी सख्ती बढ़ा दी जाएगी। अभी आपको आगे बताऊँगा, यहाँ पे बताया गया होगा कि यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। ठीक, चलिए दोस्तों 1 अप्रैल से पहली से चौथी कक्षा तक स्कूल खोलने के आसार कम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ी। तो हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से पहली से चौथी कक्षा तक स्कूल खोलने के आसार कम हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 31 मार्च तक इन छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं जो है ली जा रही हैं। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। आने वाले दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में जो है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 31 मार्च को इन कक्षाओं का वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाना है। तो बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो इंटरनेट ना होने से 700 किलोमीटर का सफर तय कर परीक्षा देंगे विद्यार्थी। दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ यानी कि पांगी में इंटरनेट सुविधा ना होने से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रशिक्षुओं को वार्षिक परीक्षाएं देने के लिए करीब 700 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ेगा। बर्फबारी के चलते साच पास बंद है। इस कारण जो है इन प्रशिक्षुओं को जम्मू से होकर चंबा आने के लिए 700 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। पांगी में 3 कंपनियों के मोबाइल टावर हैं, फिर भी इंटरनेट सुविधा नहीं मिल रही। ये परीक्षाएं 22 मार्च तक चलेंगी। इन प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा भी मुसीबत बन गई है। इसके उनके पास जिला मुख्यालय में परीक्षा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट पूरा पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये रही, रोहतांग समेत पांगी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, आज भी येलो अलर्ट, चेतावनी के बीच मैदानी जिलों में खिली धूप, अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक दर्ज हुई बढ़ोतरी, मौसम खुलने पर रोहतांग भेजे गए पर्यटकों के वाहन। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में जो है येलो अलर्ट के बीच वीरवार को रोहतांग स्थित पांगी की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई, मैदानी जिलों में मौसम साफ रहा, धूप खिलने से वीरवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, जहां सवारी हाथ दे चालक को अब वही रोकनी होगी बस। तो एचआरटीसी ने खत्म की फिक्स स्टॉपेज की बंदिश, रणनीति बदलकर परिवहन निगम की बसों को बनाया जाएगा पैसेंजर फ्रेंडली, अच्छी कमाई करने वाले कंडक्टरों को इनाम। तो शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी भी यहाँ पे किया गया है, बस स्टॉप पर आवाज़ लगाकर यात्रियों को बुलाएंगे परिचालक। तो एचआरटीसी ने वित्तीय स्थिति सुधारने की कवायद शुरू कर दी है, प्राइवेट ऑपरेटरों को टक्कर देने और सरकारी बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। बस चालकों को फिक्स स्टॉपेज के स्थान पर जहां सवारी हाथ दे वही बस को रोकने के लिए कहा गया है। तो अब जो है अगर आप कहीं भी हाथ दोगे तो आपको उनको बस जो है वहीं पर रोकनी पड़ेगी, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी, कोरोना संकट के चलते सरकार का असेसमेंट आधार पर प्रमोट करने का फैसला। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल बंद रहने पर सरकार ने पुराने आदेश जो है नहीं किए लागू। तो शिक्षा विभाग बोर्ड जो है अब हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे एक अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अब नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं होगी। तो प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बंदिशें लगाने के लिए मंथन में जुटी सरकार। दोस्तों बात कर लेते हैं कब जो है यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग होगी। दोस्तों यहाँ पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते दिख रहे हैं यहाँ पर, और अभी जो है 15 को कैबिनेट बैठक होगी, 15 मार्च को। ठीक है, उसमें जो है इसके ऊपर फैसला जो है सरकार ले सकती है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ू साहब की 48 और प्रशिक्षु आई पॉजिटिव, निजी विश्वविद्यालय में 123 पहुँचा संक्रमितों का आंकड़ा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। वैसे मेन आपको बता ही दिया है, 15 को होगी आपकी कैबिनेट की मीटिंग। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीएम कार्यालय को भेजी लोक निर्माण विभाग के चार्जशीट अधिकारियों की फाइल, विभाग के 10 आरोपी अफसरों ने खुद को बताया है बेकसूर, इन अधिकारियों पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के हैं आरोप, फर्जी डिग्री मामला, राणा के परिवार को हिमाचल लाने के लिए आगे बढ़ी एसआईटी। तो दोस्तों चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के मामले में चार्जशीट किए गए लोक निर्माण विभाग के 10 इंजीनियरों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है, इन्हें जवाब देने के लिए चार्जशीट दी गई है, इन्हें खुद को बेकसूर बताया गया है, अब मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पर फैसला लेना है। ओके, तो ये तो यहाँ पे कुछ अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, सिपाही भर्ती में लेट लतीफ़ी, निर्धारित आयु सीमा को पार कर गई कई युवा। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से यहाँ पे बात हो रही है कि हिमाचल में जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, नोटिफिकेशन आएगा, बट अभी तक दोस्तों यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर जो है जानकारी नहीं मिली है, कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं है पुलिस भर्ती को लेकर। तो यहाँ पे आया हुआ है कि सिपाही भर्ती को लेकर यहाँ पे बहुत ही लेट यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही लेट अभी हो चुके हैं। निर्धारित जो आयु सीमा इसके लिए होती है, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 23, 24 या 25 साल जितनी भी यहाँ पे एज होती है, उसको कई युवा पार कर चुके हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी कुछ महीने पहले आना था, और उसकी वजह से जिनकी अभी एज बची हुई थी कुछ महीने पहले, अभी उनकी एज भी हो चुकी है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है ये अपडेट आई हुई है। तो ज़्यादा 1000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली सिपाही भर्ती शुरू होने से युवाओं के विषय पर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि जिनकी एज अभी हो चुकी है उनका क्या होगा। ठीक है, तो सरकार ने पिछले बजट में इस भर्ती की घोषणा की थी, बट अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं है। घोषणा के बाद कोरोना की वजह से भर्ती शुरू नहीं हो सकी, कोरोना का असर कम हुआ तो मंत्रिमंडल ने भर्ती की मंजूरी दे दी। 2 महीने पहले वित्त विभाग ने भी इसको लेकर हरी झंडी दे दी, लेकिन अब तक पुलिस मुख्यालय भर्ती शुरू नहीं कर सका है। इसकी
वजह से अब उन युवाओं के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है जो आयु की अर्हता से ज़्यादा के हो रहे हैं। दरअसल भर्ती में उम्र की अर्हता सामान्य और आरक्षित श्रेणी के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो अब आयु सीमा को पार कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान अभी तक नहीं किया है। ऐसे में उनके लिए सिपाही भर्ती का आवेदन करना भी संभव नहीं है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस तक से युवा भर्ती जल्द करने की 1 साल की छूट देने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने हैं ताकि जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकालते हैं उन तक वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, ये आपको अब करना है। ठीक है, मेरा काम होता है आपको इन्फो देना, आगे शेयर करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे ये मतलब जल्दी हो पाएगा काम। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और मेरी भी यही इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे ये जो सिपाही भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालें ताकि जो भी युवा हैं वो जल्दी से जल्दी अपना जो है यहाँ पे भर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे युवा हैं जिनकी एज मतलब कि इसको क्रॉस कर रही है, जो लिमिट वहाँ पे दी हुई होती है, एज लिमिट वहाँ पे दी हुई होती है, उसके आगे नहीं भर पाते। तो उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए और जो लेट हुए हैं उसकी वजह से उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए एज में। ठीक है, तो एज में उनको रिलैक्सेशन दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सभी युवाओं को जो भी अभी सिपाही भर्ती का वेट कर रहे हैं बहुत महीनों से, उनको एज लिमिट जो होती है उसमें छूट दी जाए, एज रिलैक्सेशन उनको दी जाए ताकि जो जिनकी जो अभी डेट हो चुकी है, एज हो चुकी है, वो भी इस फॉर्म को भर पाएँ। ओके, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर भी यही मांग की गई है, मैं भी यही यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और इन तक शायद पहुँच जाए वीडियो, तो कुछ काम जल्दी हो जाए। ओके, तो सरकारी लेट लतीफ़ी की वजह से जो है भर्ती भरने की अर्हता को पार करने वाले संख्या जो है बढ़ती जा रही है। उधर मुख्यालय के अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी आप ही शेयर करना, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू में नहीं, अब घर बैठे हो जाएगा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान। तो परीक्षा परिणाम सहित अन्य समस्याओं को हल अब बिना विद्यार्थी जो है घर बैठे कर सकेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राहत देने के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। अभी फ़िलहाल जो है यूजी के 2013 के बाद के और पीजी कोर्स के 2017 के बाद के विद्यार्थियों को ही हेल्प डेस्क से जानकारी मिलेगी। ओके, तो ये कुछ अभी दोस्तों ट्रायल इसका चला हुआ है, अभी देखते हैं क्या इसका आता है। इसके इसके ऊपर जो है दोस्तों, जो हेल्प डेस्क है, इसके ऊपर आपको परिणाम संबंधी और भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी की परीक्षाएं 15 मार्च से विश्वविद्यालय ने प्रदेश में बनाए हैं 44 केंद्र। दोस्तों इसके लिए एक अपडेट है कि आपके जो है परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं, स्टाफ की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। घर के नज़दीक आप अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। और पीजी कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स है उनके लिए सेंटर चेंज नहीं होंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर भी कमेंट आ रहे थे, ईमेल्स आ रही थी। तो डिप्लोमा जो पीजी डिप्लोमा है उनके सेंटर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ चेंज होंगे पीजी, जितने भी कोर्सेज हैं पीजी के, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, उनके चेंज होंगे। ठीक है, यूजी वार्षिक परीक्षा प्रणाली के विशेष मौके की परीक्षाएं भी दोस्तों 15 से स्टार्ट हैं। 2000 से लेकर 2012 तक के यूजी वार्षिक प्रणाली में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिए गए श्रेणी सुधार और डिग्री पूरी करने की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी। तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे 6 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।